मैं एक बात कहूँ ना, मेरी बहनें सुने, मेरी माँ भी सुने, मेरी बेटियां भी सुने, कान खोल के सुने। ये जो एक रियल लाइफ है ना, रियल लाइफ जिसे हम नाटक कहते हैं, ड्रामे है ना। अम्मा नमाज के इंतजार में इतनी डट के नहीं बैठेगी जितना सीरियल के इंतजार में बैठी रहती है। अंधेली को दिखता कुछ नहीं, टाइम नहीं जानती, लल्ला क्या बज गए। अम्मा क्यों परेशान है, सीरियल आगा ना सास बहू वाला, वो देखना। ऐसे ऐसे सीरियल बेड़े तबाह कर दिए सीरियलों ने, घरों को गरक कर दी जिंदगी। सीरियल देखना, वो आ रहा है ना सास बहू, वो चल रहा है, वो नाटक देख रहे। इससे कह दो कुरान पढ़ा तो कहती टिपता नहीं। इतना मोटा चश्मा लगा के इसे कुरान नहीं दिखता, और दूर बैठ के बैठी, पूरे घर की सदर बन के बैठती है टीवी के आगे। सही कह रहा हूं सब भाई? हाँ। सही बात है, तो जो है ना सारे लोग। तो अम्मा कह रही है कुरान नहीं टिकता, और अपने घर का टीवी खराब है तो 4-5 नालियां तो बस शौक में कूद जा, पता ही नहीं चलता नाली कूद के आ रही कि उड़ के आ रही। तो ये 2-3 घंटे का सीरियल हमें जिंदगी जीना सिखाएगा। मेरी बहन, इन सीरियलों ने ना घर तबाह कर दिया। कैसे? ये जो इसमें वो चला है ना, क्या बोलते हैं यार, हमारे तो अफेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ भी कहते हैं कि बॉयफ्रेंड, फ्रेंड। इस लफ्ज़े फ्रेंड ने बेड़ा गर्क कर दिया। गांव का कोई भी आ रहा है, बहू कह रही है मेरा फ्रेंड था, घर के घर तबाह हो गए। और जब शौहर नाराज तो फिर झोली फैला के कह रही अल्लाह करे लौट के ना आवे, तू मर जा, तू लौट के ना, तेरी शिकल नहीं देखना चाहती, तेरी सूरत से नफरत है। ए मेरी बहन देख, मेरे हाथ जुड़े हैं, तुम्हें खुदा का वास्ता बाप ने नहीं सिखाया तो मैं बता के जा रहा हूँ, अपने शोहर की हमेशा इज्जत करना, इसकी कदर करना। जब ये घर से निकला करे इसकी कभी बद्दुआ न करना। तू नहीं जानती है तो जिसकी मौत की दुआ मांग रही है, जिसके लिए ये कह रही है मर जाए ट्रक के नीचे दब के, तेरी लाश आए, जिस दिन ये सफेद कफन पहन के घर से चला जाएगा, उस दिन कोई तुझे इज्जत से देखने वाला नसीब नहीं होगा, कोई तुझे दो रोटी देने वाला नहीं मिलेगा, कोई तुझे माशरे में इज्जत देने वाला नहीं मिलेगा। तू नहीं जानती है, खुदा की कसम, हमने बड़े बड़ों के नशे उतरते देखे हैं। हमारी कौम में इतने दज्जाल और दयूस लोग हैं, उस वक्त तक बेवाओं को कपड़े नहीं देते जब तक कपड़े नहीं उतरवा लेते हैं, यतीमों को टुकड़े नहीं देते जब तक उनसे गुलामी नहीं करा लेते हैं। अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांगना, जब ये घर से जाया करे इसके लिए बददुआ न कर, चोली फैला, रब से कह या अल्लाह मैंने इसे तेरे कर्म के हवाले किया है। तू इतना कह दे, खुदा की कसम मौत भी जुदा नहीं करेगी जब तक ये वापस तुझसे मिल नहीं जाए। बदलो मेरी बहनों रवैये, और नाटक के चक्कर में मत पड़ना। रियल लाइफ और रियल लाइफ में बड़ा फर्क होता है। हाँ, बहुत बड़ा फर्क होता है। और 3 घंटे की जिंदगी तुम्हें 60 साल तजर्बा नहीं देगी। 60 साल जिंदगी के लिए 63 साल जिंदगी को पढ़ना जरूरी है। 63 साल जिंदगी पढ़नी पड़ेगी, तब तुम्हें जाकर के 60 साल का सलीका आएगा। हाँ, भाई बदलो, हुजूर के किरदार को अपनाओ। हजरत अब्दुल्ला गए, 3 महीने का अरसा हुआ है, हुजूर माँ के शिकम में आए हैं। 3 महीने के अरसे के बाद 4था महीना जैसी आया है, हजरत आमीना फरमाती मैं रोते रोते सो गई। मेरे ख्वाब में हसीन माजबीन बुजुर्ग आए, मुझसे आके कहने लगे आमीना मुबारक हो। मैंने कहा मेरा सरताज चला गया, मेरा शोहर चला गया, जिंदगी की खुशियां खत्म हो गई, आप मुबारक किस बात की देने आए हैं? कहने लगे आमीना मैं इस बात की मुबारकबाद देने आया हूँ कि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है, नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। बताए ना कौन है? मुस्कुरा के कहा मुझे नहीं पहचाना, मुझे आदम सफीउल्लाह कहा जाता है, मैं मुबारकबाद देने आया हूँ। सैयदा आमिना कहती जिस दिन वो मुबारकबाद की पहली खुशखबरी आई ना, उसी दिन अगले दिन मैंने देखा मेरे माथे पे पसीना आया, मैंने दुपट्टे से साफ किया, मुश्क की तरह पसीने से खुशबू आ रही थी।
मैं यही रुक के कहना चाहता हूँ, जो कहते हैं मिलाद मनाना शिर्क है, बता तो सही ये पसीने में खुशबू कौन पैदा कर रहा है, मुबारकबादी कौन देने आ रहा है, किसने हजरत आमिना को इतनी इज्जतें बख्शी है कि नबी मुबारकबाद देने के लिए आ रहे हैं। और बगैर तो ईमान का हिफाजत करो अपनी, कम से कम आखिरत के बारे में सोचो। तुम कहते हो मिलाद मनाना शिर्क है, अरे मिलाद कहते किसे है? उनकी जुल्फों की बातें, उनके चेहरे की बातें, उनकी निगाहों की बातें, उनके वजूद की बातें, उनके चलने की बातें, उनके बैठने की बातें, उनके आने की बातें, उनके जाने की बातें, ये मिलाद है। ये बातें पहले भी होती रही है, बाद में भी होती रही है। अगर आने से पहले तज़किरे जायज है तो आने के बाद मेरे नबी की बातें जायज क्यों नहीं हो सकती? सोचे तो सही। ये फला जगह का इमाम है, इसके पास सबसे बड़ी सनत है शिरक की। ये फला जगह का इमाम है, इसके पास सबसे बड़ी सनत है बिद्दत की। मैं कहता हूँ बिला वजह में 18 साल मदरसे की रोटी खराब की बगैरत। जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। 12 साल पढ़ के आके अब भी कह रहा शिरक है। हाँ, गैरत करे, शर्म आनी चाहिए। हजरत आमीना क्या कहती है? माथे से पसीना, पसीने में मुश्क की खुशबू। कहती मैं छुपाना चाहती थी उसे, जब मैं छुपाने लगी ना तो मैंने सोचा धो लूं। जब मैंने उसको धुलाना तो कहती दुपट्टा तो दुपट्टा, जो पानी गिर रहा था उससे भी मुश्क की खुशबू आ रही थी। देख तेरा मेरा नबी है कौन? सैयदा आमीना कहती उससे भी खुशबू आ रही है। ये बात बरेली की नहीं कर रहा हूं मैं, पहले सुन लेना, ये नबी की अम्मी की बात बता रहा हूं। बरेली वालों की बात भी करूंगा, बर्दाश्त हो तो करेंगे इंशाअल्लाह। और हम तो करेंगे ही ना, क्योंकि बरेली वाले हम हैं और बरेली वाले हमारे हैं। तवज्जो है ना? नबी की अम्मी कहती हैं उसमें खुशबू। और दौर इतना खतरनाक था, आज से भी ज्यादा। बेवा तो बेवा औरत का कोई वजूद नहीं था। मेरी बहन गुजारिश है, दुपट्टा सर से उतरने लगे ना तो मगरिबी तहजीब को मत सोचना, मदीने वाले की कुर्बानियां याद रखना। तू तो पैर की जूती समझी जाती थी, तुझे तो जीने का हक भी नहीं देता था ये जमाना। तुझे तो मां अगर बेवा हो तो बेटे रखेल बना लेते थे, बेच देते थे बाजार में। बेटियां जिंदा काट दी जाती थी, दफन कर दी जाती थी, कोट कोट के मार दी जाती थी। आज जो तू घर जीनत बनी है ना, तो मगरिबी तहजीब की बदौलत नहीं, आमीना के लाल की बदौलत बनी है। हुजूर के सदक़े में सांसें मिली है, आक़ा करीम के वजूद का सदका है जो तू जिंदा है। मेरी बहन, मेरी बेटी, तेरे सर से दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। सैयदा आमीना कहती है मुश्किल दौर था, और प्लस में हम हो गए बेवा, और बेवा को मनहूस समझा जाता था। मैं तो चैलेंज करता हूं जो इस्लाम को बोलते हैं ना, मैं कहता हूं कि सुने, दुनिया की तारीख पढ़ लें। जब बेवा को शौहर की चिता पे जिंदा जलाया जाता था ना, तो फिर मेरे नबी ने हजरत खदीजा से निकाह करके जमाने को बताया था, बेवियां बेवाएं जलाने के लिए नहीं होती है, बेवाएं सीने से लगाने के लिए हुआ करती।